जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी महाराज का ये ब्लेसिंग फुल सत्संग सुनने का। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। और संगत जी, आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, गुरु जी तक आपकी सत्संग के माध्यम से ब्लेसिंग्स पहुँचेगी। और मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल होने वाला है। संगत जी, कभी-कभी हमारे जीवन में ना कुछ इतने सारे नेगेटिव लोग आ जाते हैं ना, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी संगत जी, गुरुजी के नाम पर ही लोग इतना धोखा करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये अपने हैं या पराए हैं। तो प्लीज़ संगत जी, हो सकता है आज आपको बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिलने वाले हों और गुरुजी की अनंत कृपा प्राप्त होने वाली है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि संगत जी, जब भी आप गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं तब गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि उनकी असीम कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी थी और मैं 2018 का अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी से मेरी जर्नी संगत जी पता नहीं कब से शुरू है, तो गुरु जी महाराज ही जाने। लेकिन संगत जी, मैं गुरु जी से जब जुड़ी थी तो गुरु जी के मैसेज मुझे बहुत आते थे कि तू अंदर से टूटी हुई है, परेशान है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे अपने से जोड़ा है और तू फ़िक्र ना कर, तेरे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। वाक़ई में संगत जी, ये रियलिटी है कि हमारे सारे कष्ट ही गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते। संगत जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, मैं आपको बताऊँ। और ये फ्रॉड संगत जी गुरु परिवार की संगत में से ही हुआ था, क्योंकि देखिए संगत जी, कहते हैं ना, कुछ अपनी संगत होती है और कुछ ऐसी संगत होती है कि जो जानबूझ के संगत जी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि संगत जी कौन संगत सही है, कौन संगत गलत है। तो जिस समय मैं गुरुजी के पास संगत जी जुड़ी थी और दर्शन करके आई थी, मैं दिल्ली संगत जी नेहरू नगर में रहती हूँ, तो मुझे बड़ा शांति, बड़ा सुकून मिला था। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी, थोड़ी-सी ना मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ थी। और हेल्थ इश्यूज़ संगत जी ये थे कि उनकी आँखें बहुत वीक थी। इसके अलावा संगत जी, उनको ना हमेशा जब भी संगत जी गर्मी आती थी ना, तो उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता था। और संगत जी, उनको जो था घुटनों में, कमर में बहुत पेन रहता था, जिसे हम गठिया बाई कहते हैं ना, वो उसकी शिकायत इनको थी। तो हम बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी के बहुत मैसेज मुझे आया करते थे। और गठिया बाई की वजह से ना संगत जी, हमेशा मेरे हस्बैंड को जोड़ों में बहुत दर्द रहता था, सूजन भी रहता था, जैसी समस्या संगत जी इनको रहती थी। और कभी-कभी दर्द इतना ज़्यादा हो जाता था ना कि बुखार भी आ जाता था, चलने में दिक्कत। डॉक्टर जाँच करवाते थे, लेकिन संगत जी घर पे उनको बिल्कुल राहत नहीं मिलती थी उन दवाइयों से। तब हमें गुरुजी के बारे में किसी ने बताया था। तो संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी के ना, जब हम जुड़े थे तो बहुत मैसेज आते थे। और गुरुजी को पता था कि मेरे हस्बैंड को गठिया-बाई है, तो गुरुजी बताते थे कि घुटनों या दर्द वाली जगह पे ना 10-15 मिनट गर्म पानी की बोतल से ना, मतलब हीट पैड रख या फिर गरम तौलिए से सिकाई कर, पर इसको सिकाई ज़रूर करनी है। इससे ना संगत जी, जकड़न कम होती है। तो मेरे हस्बैंड को मैं ये भी करवाती थी। गुरुजी का मैसेज आता था संगत जी ये बताने के लिए कि रात को 1 ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पिला। हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। तो ये गुरुजी महाराज ना सत्संग के माध्यम से मुझे बताते थे। मेडिसिन चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे संगत जी मेडिसिन भी असर करने लगी।
संगत जी फिर एक आंटी का सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, उसमें बताया कि गठिया बाई थी उनके हस्बैंड को भी आंटी को, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का उनको मैसेज आता था टेलीपैथी के माध्यम से भी गुरुजी ने उनको बताया कि 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दे, सुबह चबा कर खा, पानी पी ले और संगत जी सरसों के तेल की मालिश कर, हल्का गुनगुना तेल करके धीरे-धीरे हाथों से मालिश करनी है, बहुत तेज़ दबाना नहीं है। और संगत जी वो भी मैंने अपने हस्बैंड को करना शुरू किया। तवे पे अजवाइन और थोड़ा नमक गरम करके कपड़ों से संगत जी बाँध के उससे भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की सिकाई करवाई। और थोड़ा-थोड़ा संगत जी चलना, स्ट्रेचिंग या फिर ये भी गुरुजी ने कहा कि ये भी कर, तो मैं अपने हस्बैंड को वही सब करवाती थी जो गुरुजी बताया करते थे। इससे संगत जी इससे संगत जी मेरे हस्बैंड को ना बहुत जल्दी आराम लगने लगा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने संगत जी मतलब मेरे हस्बैंड ना कुछ परहेज नहीं करते थे, हर चीज़ खाते थे, हर चीज़ खाना उन्हें। और संगत जी हस्बैंड कोई परहेज नहीं करते थे, तो गुरुजी ने मेरे को ये भी बताया संगत जी ज़्यादा तली भुनी चीज़ें कम कर इसकी, पानी अच्छी मात्रा में पिए और हरी सब्जी, फल, दाल खाए। मैंने संगत जी वही किया। और संगत जी जब भी इनको खाने को देती थी ना, हल्की मात्रा में तला भुना बिल्कुल नहीं देना, 1 बूँद चम्मच से संगत जी तेल की सब्ज़ी बनाती थी। और दर्द संगत जी इनका जब भी बढ़ता था ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं यही करती थी और अब देखो संगत जी इनको गठियाबाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की। और संगत जी इसके बाद हमारा विश्वास गुरुजी में और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मैंने संगत जी दिन-रात गुरुजी का नाम शुक्राना करना शुरू किया, बहुत-बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती थी। संगत जी पर मेरे साथ एक धोखा हुआ, इसके लिए गुरुजी ने मुझे आग्रह आग्रह भी किया। और मैं यही कहूँगी संगत जी देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कुछ संगतें गुरुजी का नाम लेके ना धोखा देती हैं, बहुत गलत है। संगत जी मेरे को ना एक फ़ोन आया था और वो आंटी मुझे जय गुरुजी बोलती हैं। और देखिए आज की डेट में सभी गुरुजी के ग्रुपों में ऐड हैं। वो इसलिए ऐड है कि संगत जी इस गुरुजी के सत्संग की अपडेट रहती है। और कम से कम संगत जी दिल्ली के ही कम से कम 7-8 ग्रुप मेरे पास हैं और मुझे ये पता रहता है कि कहाँ सत्संग हो रहा है। मैं जय गुरुजी की सुबह, दोपहर, शाम को हाज़िरी भी लगाती हूँ उसमें। तो संगत जी मेरे को एक आंटी का फ़ोन आता है, वो भी ग्रुप में ही ऐड थे, पता नहीं कौन से ग्रुप में ऐड थे ये तो मुझे नहीं पता। तो उनका कॉल आता है और वो मुझे जय गुरुजी बोलती हैं, तो मैं जय गुरुजी बोलती हूँ तो संगत जी वो मुझे कहती हैं कि आंटी मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए और मेरा बच्चा ना बहुत बीमार है और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा आंटी आप आपके हस्बैंड नहीं, कोई रिलेटिव्स? कि मेरा कोई भी नहीं है। मैंने कहा आपके भाई होंगे? तो कहती नहीं मेरे भाई की भी डेथ हो गई है और मेरा बच्चा ना बहुत बीमार है, उसको ना कुष्ठ रोग हुआ है और उसका ना डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया है, कम से कम ना 17-18 लाख रुपए बताए हैं डॉक्टरों ने और मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो मैंने ना ग्रुपों में ना हेल्प मांगी है सबसे और उन्होंने बताया कि आप चाहो तो आंटी वीडियो कॉल कर लो और मेरे बच्चे की फ़ोटो मैं आपको भेज देती हूँ। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, रियलिटी बोल रही हूँ, आप विश्वास करो। इस तरीके से संगत जी वो कहने लगी, तो मेरे को बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने कहा मैं गुरुजी से ना अरदास करूँगी और आप देखना कि आपका बेटा ना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बोलती है आंटी आप ना मेरे को बस हेल्प कर दो, आप जो है ना मुझे 100 रुपए ट्रांसफ़र कर दो। मैंने सबसे हेल्प माँगी है, 100-100 रुपए करके भी अगर मेरे बच्चे के लिए आ जाएँगे तो कम से कम उसका इलाज तो चालू हो जाएगा। तो संगत जी देखिए 100 रुपए कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। उसने 100 लाख नहीं माँगे, 10 लाख नहीं माँगे, उसने 100 रुपए माँगे थे। तो मैंने कहा ठीक है आप ना अपना क्यूआर कोड मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे और मैं आपको 100 रुपीज़ डाल दूँगी। तो देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात है कि मैं पेटीएम नहीं चलाती। मैंने पेटीएम नहीं चलाया और मेरे घर का जितना भी ऑलमोस्ट खर्चा होता है, जो भी होता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 12 बजे के समथिंग उनका कॉल आया था तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरे हस्बैंड आएँगे तो मैं जब करवा दूँगी, यही मैंने सोचा। बाकी मैं पूरे दिन गुरुजी से उसके बेटे के लिए अरदास करती रही। तो संगत जी हुआ क्या
मैंने अपने हस्बैंड को ये बात कही और मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मुझे कॉल आया था और एक संगत हैं, उनके बेटे बहुत बीमार हैं, वो उन्होंने हेल्प माँगी है सबसे, 100 रुपीज़ सब डालेंगे तो बच्चे का इलाज शुरू हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी वो 100 रुपीज़ नहीं डाले। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सब फ्रॉड होते हैं, ऐसे ही झूठ बोला होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा। मेरे हस्बैंड ने संगत जी पैसे नहीं डाले। तो संगत जी मुझे अपने हस्बैंड पे उस समय बहुत वो लगा कि देखो 100 रुपए नहीं डाल सकते, कोई औरत मजबूरी में फ़ोन कर रही है और वो भी गुरु परिवार की संगत है, वो झूठ क्यों बोलेगी गुरुजी के नाम पे। देखिए संगत जी उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने नहीं डाला, उन्होंने कहा कि देखो पहले तो संकेत गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के माध्यम से ही दिया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं क्या करूँ? कैसे मतलब मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँ? मेरे को तो आता भी नहीं है। संगत जी उस दिन वो रात तो चली गई, नेक्स्ट डे उस लेडीज़ का ना मुझे फिर कॉल आया कि आपने आंटी दिलवाए नहीं 100 रुपीज़ और ऐसे-ऐसे ना आप देखो वीडियो कॉल करके। तो संगत जी मेरे को पहले तो डाउट हुआ, मैंने क्या काम किया, मैंने वीडियो कॉल किया उनको। वीडियो कॉल किया तो संगत जी उन्होंने कोई बच्चा दिखाया हॉस्पिटल में। अब संगत जी वो क्या था, क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरे को यकीन हो गया कि भई इनको डालने चाहिए। मैंने संगत जी अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा तू ना इस पे ना 100 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र कर दे और संगत जी मेरे भाई ने वो क्यूआर कोड लिया और संगत जी 100 रुपीज़ मेरे भाई ने जो है ट्रांसफ़र कर दिए। ये तो बहुत शुक्र है संगत जी कि मेरा भाई ना अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके अकाउंट में ना संगत जी सिर्फ़ 20 या 25 हज़ार रुपए ही पड़े थे। उससे पहले संगत जी गुरुजी का ना मुझे मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, तू बच के रह। मैं तेनू बचा रहा हूँ, तेनू बार-बार समझा रहा हूँ, तू समझ नहीं रही। मेरी संगत मुट्ठी भर है और हर कोई मेरी संगत नहीं है। इस तरीके से संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था। अब संगत जी मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने संगत जी अपने भाई से कह के 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करवा दिए। संगत जी 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करवाने के बाद मेरे भाई ने संगत जी 100 रुपीज़ डलवा तो दिए। अब 100 रुपीज़ डलवाने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि थोड़ी देर बाद करीबन संगत जी मतलब आधे घंटे की बात है। आधे घंटे में मेरे भाई ने संगत जी मतलब 100 रुपीज़ तो उसी समय भेज दी थी जिस समय मैंने कहा और उसके बाद संगत जी मैंने उस लेडीज़ को कॉल किया तो उसने बोला हाँ जी आ गए और इतनी अरदासें दी, इतनी दुआएँ उस लेडीज़ ने दी। मैंने भी गुरुजी का बहुत शुकराना किया और 5-1 मिनट बात हुई संगत जी, उसके बाद फ़ोन काट दिया। मैं अपने काम में लग गई। काम में लगने के बाद संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। तो मैं संगत जी मैसेज समझ रही थी लेकिन मेरे को लग रहा था वो किसी और चीज़ के, कभी-कभी देखिए संगत जी हो जाता है, हम नहीं समझ पाते चीज़ों को जल्दी से। और संगत जी होता क्या है कि वो जो लेडीज़ थी उसने संगत जी मेरे भाई ने उस मैंने उस लेडीज़ का नंबर भी दिया था उसको, स्क्रीनशॉट मैंने, मेरा भाई उसको कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रही थी। आधे घंटे बाद मेरे भाई का कॉल मुझे आता है और मुझे कहता है कि दीदी आपने किसका नंबर दिया? मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए और मेरे 30,000 रुपए अकाउंट में थे और वो कट गए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने कहा 30,000 ऐसे कैसे कट जाएँगे? वो कहता है दीदी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। उसने स्क्रीनशॉट भेजा संगत जी, उसके 30,000 रुपए जो है वो कट गए और संगत जी उस क्यूआर कोड में क्या था, क्या नहीं था और संगत जी इसने 100 रुपीज़ जैसे ही भेजा उसके पास उसकी सारी डिटेल चली गई और वहाँ से उसने क्या किया, क्या नहीं किया वो तो भगवान जाने। संगत जी वो सारे के सारे पैसे उसने वहाँ से उसके ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर लिए। संगत जी अब मैं उस लेडीज़ को कॉल कर रही थी लेकिन वो लेडीज़ ना फ़ोन नहीं उठा रही थी और संगत जी उसने स्विच ऑफ कर दिया। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा यार ये तो चल 30,000 पे बीती है, अगर ज़्यादा पैसे होते तो संगत जी क्या होता आप खुद सोचो। 30,000 रुपये भी देखो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत है। वो तो शुक्र है कि वो पढ़ाई के लिए संगत जी उसके अकाउंट में पैसे रहते हैं क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई के लिए डाले जाते हैं कि भई अपना खर्चा पानी वो उठाता रहे। लेकिन संगत जी वो 30,000 रुपये भी वो उसके लिए तो बहुत थे और देखो संगत जी अगर मैं तो ये सोच के घबरा रही थी अगर ज़्यादा होता तो क्या होता? तो संगत जी मैं बड़ी दुखी हुई, परेशान हुई, मैंने गुरुजी के सामने बहुत रोई, मैंने क्षमा माँगी, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? हस्बैंड को पता चल गई ना तो बहुत
कलेश होगी संगत जी घर में, वाक़ई में कलेश होती संगत जी, वाक़ई में कलेश होती। फिर संगत जी देखो गुरुजी ने ना एक कितना हमारी हेल्प करी, मैं बड़ी टेंशन में थी उस दिन। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का ना एक मैसेज आया और उस पे ना एक लिंक था और गुरुजी ने ये सत्संग सुनने को कहा। मैंने वो सत्संग संगत जी ओपन किया, सुना। मैंने कहा हो सकता है इसमें गुरुजी मैसेज दे, तो वो उनमें एक आंटी थी, शीतल आंटी, और जिनके साथ भी ना संगत जी किसी संगत ने ऐसा ही चीट किया था, लेकिन वो वो सत्संग किसी और चीज़ का था, जो उनको धोखा मिला था। तो उनको ना एक मैसेज मतलब जो गुरुजी ने भेजना था ना, वो एक नंबर का मुझे जिस पे संगत जी मैंने कॉल किया। कॉल करके संगत जी मैंने वहाँ कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट लिखवाने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने वहाँ पे उस जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो प्रोसेसर को रोक के संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कैसे गुरुजी ने चमत्कार किया कि मेरे भाई के फ़ोन से तो पैसे कट चुके थे, लेकिन संगत जी उस लेडीज़ के बैंक में से वो पैसे वापस से रिटर्न लिए। संगत जी सारी चेकिंग करके, और संगत जी ये जब हमें बाद में पता चला बैंक में जाके कि वो फ्रॉड कॉल था, फ्रॉड लोग थे जिन्होंने पैसे माँगे, वो ऐसे ही करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने लूटा हुआ है और फिर वो नंबर बंद कर देते हैं। संगत जी तो गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि वो सिर्फ 30,000 रुपए पे बीती। अगर बाई चांस संगत जी उसमें ज़्यादा पैसे होते तो क्या था, वो तो मेरा भाई हॉस्टल में रहता है, तो संगत जी वो अपना खर्चा पानी निकालता रहता है। और नहीं तो संगत जी अगर हस्बैंड को ये बात पता चलती तो घर में इतनी कलेश होनी थी संगत जी की घर की शांति भंग हो जानी थी। तो ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें फ्रॉड में जाके भी बचा लिया। नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं था साथ संगत जी कि देखो इतना बड़ा मतलब हमारे साथ चीट होगा। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि हर कोई गुरुजी की संगत नहीं है। हो सकता है मैसेज संगत जी उन लोगों के लिए हो जो नई संगत में जुड़ रहे हैं और जो आगे किसी धोखे के शिकार ना हो। तो प्लीज़ संगत जी केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोगों से प्लीज़ बचकर रहिए। मैं यही कहूँगी गुरुजी हमेशा अपना मेहर भरा हाथ सब पर रख के सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी महाराज।